एस्ट्रो पोली एनालिसिस यूट्यूब चैनल से पत्रकार, लेखक और एस्ट्रोलॉजर अमूल दवे अपने दर्शकों और व्यूअर्स और हमारे चाहक का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने पहले कोरोना के बारे में जो आगाही की थी, जो प्रेडिक्शन की थी कि भाई इससे चीन में बहुत खतरा है लेकिन भारत में कोई खतरा नहीं, वो आगाही अक्षरशः सही हो गई है। और जो चाहक से देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। हमने ग्लोबल रिसेशन और एस्ट्रोलॉजी के हमारे टॉपिक वाले वीडियो में ये कहा था कि शनि महाराज कुंभ में होने की वजह से मंदी का माहौल छाया रहेगा और इसका असर भारत पे भी गिरने की आशंका है। और ये साल केतु का है, इसलिए इसमें अफरा तफड़ी बहुत और उथल पाथल और वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। ये भी हमारी जो आगाही है वो भी सही गिरी, वो भी आप हमारे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत रोचक और रसप्रद है। ये बार बार टीवी चैनल में अभी और बहुत से न्यूज़पेपर में इनकी बहुत चर्चा चल रही है। इवन पाकिस्तान में और पूरे विश्व में इसकी चर्चा चल रही है। और ये है बागेश्वर धाम सरकार के जो मठाधिपति जो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो उनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। वो जो जिस उनके दरबार करते हैं, उनके दरबार का अट्रैक्शन इतना बढ़ गया है कि लाखों की संख्या में मेदनी जमा होती है, क्राउड होता है। और वो कुछ भी पहले से अपना पर्चा लिख देते हैं, कोई भी आदमी का पर्चा पहले से लिख देते हैं, उसका भविष्य कथन पहले से कर देते हैं। ये चमत्कार के बारे में पूरे दुनिया में और भारत में खास करके इसकी बहुत चर्चा हो रही है। बहुत कोई कहते हैं इसे पाखंड कहते हैं, कोई उसे अंधश्रद्धा कहते, कोई उसे आस्था कहते, कोई उसको माइंड गेम माइंड रीडिंग कहते, कोई उसे मिरेकल कहते हैं। तो ये सचमुच क्या है? आज का हमारा ये वीडियो आप आखिर तक सुनना और हम ये बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ये जो चमत्कार या जो भी है फल कथन कैसे करते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिससे वो कर सकते हैं। ये आप आखिर तक सुनिए तो हम इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी, जो बड़े बड़े एंकर लोग जिसके जवाब उनके पास नहीं है, उनके जवाब भी हम उनके हॉरोस्कोप और उनसे उसके माध्यम से हम ये जवाब देंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सचमुच एक मिरेकल मैन है कि वो पाखंड करते। इस बारे में जो सवाल चल रहा है, अंधश्रद्धा फैलाते, इस बारे में आप मेरा वीडियो देखिए और इसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज और ये मैं देने वाला हूँ। और जिस हमारे चाहकों ने मेरी एस्ट्रोपोली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए मेरी चाहकों से ये गुजारिश है कि मेरा जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। तो चलते हैं, अभी टॉपिक जो है बागेश्वर धाम के जो मठाधिपति है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका जो है अभी बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्रकारों के प्रेजेंस में, पत्रकारों की उपस्थिति में उन्होंने एक बहुत बड़ा चमत्कार जैसा करके दिखाया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने 4 पर्चा लिख दिए और बोला कि एक पत्रकार महिला को उन्होंने कहा कि आप जाके कोई भी दर्शक को लेके आइए और मेरा जो पर्चा है 4 में से वो भी आप बोलो कौन सा लेना है और वो पर्चा उसी का ही निकलेगा। ऐसा उन्होंने ओपन चैलेंज किया और ये चैलेंज स्वीकारते हुए महिला पत्रकार ने एक दर्शक को लेके आई और फिर 4 पर्चा में से एक पर्चा निकाला तो उसी का निकला और उनकी जो समस्या थी उसके बारे में बाबा ने लिखा था। धीरेन्द्र बाबा ने इस बराबर सही उसका आकलन किया था। तो और फिर इसी प्रकार दूसरे 3 पर्चा भी उन्होंने पहले से लिखे रखे और उनको बोला गया सब जो है
कि भाई आप लोग सुन के आओ, कोई भी आदमी, लेकिन पर्चा उसी का रहेगा जिसका मैंने लिखा है, वही आदमी आप लेके आएंगे और उसका ही पर्चा आप 3 में से एक लेंगे तो निकलेगा। वो भी चमत्कार उन्होंने करके दिया। अभी बहुत चैनल वाले, एंकर वाले ये चलाते, सलोनी शाह और दूसरे माइंड रीडर की मदद से ये बताने को कोशिश करते हैं कि भाई ये एक माइंड रीडिंग करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक माइंड रीडिंग करते हैं, ये उनका ये पाखंड है, वो अंधश्रद्धा फैलाते। और हकीकत में ये भी हुआ है कि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन जो समिति है, वहाँ के जो संकलनकार है, उन्होंने उनके सामने एफआईआर भी फाइल किया था। लेकिन हाल में ही 2 दिन पहले ही नागपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है कि उन्होंने कोई प्रकार का अंधश्रद्धा की जादू टोना फैलाया नहीं है और उन्होंने जो भी किया है वो कानून के दायरे के अंदर किया है। अभी आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र राज्य में जादू टोना के विरुद्ध एक स्पेशल कानून है, जिस कानून से अगर तुम कोई ऐसे अंधश्रद्धा फैलाते हो तो उसके सामने वो कानून के तहत काम होता है। लेकिन नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी। तो अभी मेन ये हो रहा है कि ये जो हमारे धीरेन्द्र बाबा है वो सनातन धर्म का फैलाने का क्लेम कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म फैलाते हैं। वो हर एक जगह में दरबार करते हैं और दरबार में 3-4 लाख इतनी बड़ी भीड़ आ जाती है और फिर वो उसमें से कई लोग का वो समस्या अपने पर्चा के माध्यम से उनकी समस्या का वो समाधान करते हैं। तो ये देख के अभी उनको इतने 26-27 साल की छोटी आयु में उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है कि जिससे बहुत सारे जो उनके गुप्त दुश्मन होंगे या तो दूसरे लोग के पेट में गरम गरम तेल डालने का जैसा हुआ है। तो अभी और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की कि वो जो भी है मन में वो स्पष्ट कहते हैं, कोई छुपा के घुमा के बात नहीं कर रहे। जो भी कहना है वो एकदम कैंडिडली और एकदम क्लियरली कहते हैं और अपने शब्दों को विदाउट मिसिंग एनी वर्ड ही टेल्स वॉट एवर ही फील्स। जैसे कि उनको पूछा गया था कि भाई आप अंधश्रद्धा फैलाते तो उन्होंने आप कैसे करते हो, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि मैंने हनुमान जी का मुझे दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं हनुमान जी का एक सेवक हूँ और वो जो मुझे जो संकेत भेजते वो मैं पर्चा में लिखता हूँ। ये उनका ये कहना है। वो कोई बड़े गुरु की मिरेकल मैन होने का वो कभी क्लेम करते नहीं है। लेकिन यहाँ उनको एक साजिश चल रही है कि भाई क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, इसलिए एक साजिश और एक कॉन्स्पिरेंसी चल रही है कि कैसे भी करके उनको गिराया जाए, उनका नाम मलिन किया जाए। इसकी एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। अभी वो हनुमान जी के भगत के सेवक है और उन्होंने बचपन से ही उनके दादा के साथ हनुमान जी की आराधना की है। करीबन वो उनके कहने के मुताबिक उनको 9 साल 10 साल में ये ऐसी एक दिव्य ज्ञान मिल गया था 10-11 साल में ही, कि मुझे मालूम पड़ जाता था कि जो आदमी आते हैं उनके दादा के पास, उनके दादा भी ऐसे ही दरबार करते थे कि मुझे मालूम पड़ जाता था कि ये जो सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या सवाल करने वाला है। वो मुझे पहले से ऐसे एक इंट्यूशन होता था, एक मुझे अगम एक संकेत मिलता था। ये अभी ये जो संकेत मिलते हैं वो कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड और ये जो चेतन के जो बहुत अगले स्तर का जो होता है, ऐसे जिनकी साधना होती है उनको ये ऐसे संकेत मिलते हैं। अभी उनका कंपैरिजन ऐसे कोई मैजिशियन या तो माइंड रीडर से करना उचित नहीं है। और सनातन धर्म की बात करें तो मुगलों का भी बहुत साल राज रहा, हमारे पे अंग्रेजों का भी बहुत साल राज रहा, लेकिन हमारे सनातन धर्म को आँच नहीं आई और नहीं कभी आएंगी, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो समय के साथ चेंजेस भी करता है, वो परिवर्तन भी करता है। हमारे धर्म
बहुत व्यापक है। उनकी जो व्याख्या है जो है वो तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। उसका ये ऐसे संकुचित मानस वाला हमारा धर्म नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म पे खत्म हो जाएगा ये सब बात में कोई तथ्य नहीं है। अभी वो कैसे करते हैं तो एक वो उनको बार बार पूछा जाता है कि आप भूत पलित है ऐसा बोलते हैं। कभी कभी आपके दरबार में किसी को भूत है फिर उसको ऐसा उसके पे कोई आप विद्या करते हो और ऐसे करते हो तो आप भूत पलित में मानते हो। ऐसे सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाई भूत पलित निकट न आवे जब महावीर सुनाए। तो क्या ये चौपाई गलत है? क्या हनुमान जी के बारे में जो तुलसीदास ने जो लिखा है क्या वो गलत है? तो ये सवाल के कोई जवाब दे नहीं सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भूत पलित है ऐसे तो तुलसीदास जी के जो उनका जीवन चरित्र उसमें ऐसा कहा गया है कि एक प्रेतात्मा है। उन्होंने उनको हनुमान जी और राम लक्ष्मण के लखन के दर्शन करने में सहाय की थी। इसीलिए भूत पलित अभी ऐसे हमारे रेशनलिस्ट जो होते हैं बहुत बड़े जो सीरो सेकुलरिस्ट वो तो भूत पलित में बोलते हैं, हम मानते नहीं। लेकिन तो फिर ये जो और वो बोलते हैं कि भाई धीरेन्द्र बाबा इसके ब्लाइंड फेथ अंधश्रद्धा फैलाते। लेकिन हमारा ये सिंपल सवाल है, अगर सचमुच अगर जादू टोना के विरुद्ध हमारे बहुत जगह में कानून है और उन लोग फैलाते तो हॉलीवुड बॉलीवुड में इतने सीरियल में भूत प्रेत का एक कैरेक्टर करके एंटरटेनमेंट करते हो तो उसके सामने आप विरोध क्यों नहीं करते हो? और दूसरी बात है कि ये क्रिस्टी धर्म है, वहाँ पे तो जो जैसे जैसे मिरेकल होता है ऐसे उनको सेंटहुड दिया जाता है। जैसे कि हमारे मदर नोबेल पारितोषिक जीतने वाले मदर तेरेसा को भी ये दिया गया है। तो ये मिरेकल अभी जो चीज़ को आदमी नहीं समझता है उसे मिरेकल कहा जाता है। तो ये जो क्यों कैसे कर तो हनुमान चालीस के आधार से ही कहना चाहते हैं कि भाई हनुमान चालीसा में ये भी लिखा है अष्ट सिद्धि नवनिधि असबर दिन जानकी माता। कहने का मतलब है कि जानकी माता ने हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधि के वरदान दिया था। इसी प्रकार ऐसा अपने धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कोई भी मंत्र तुम बार बार करते हो तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, इससे आपको कोई दिव्य शक्ति मिलती है। ये जो कोई भी मंत्र को अगर बार बार आप उसकी आराधना करते तब करते, जैसे कि भक्त प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, कि कोई भी मंत्र एक मंत्र को तुम बार बार जपने से क्या होता है कि वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हमारा ये नम्र सोच है कि धीरेन्द्र बाबा ने तपस्या और साधना करते हुए ये मंत्र को एक मंत्र सिद्ध करके ये विद्या प्राप्त की है, जिससे उनको पहले से पूर्व कथित मालूम पड़ जाता है। माइंड रीडर और उसमें बहुत फर्क है। माइंड रीडर वाले क्या करते हैं, जो माइंड रीडिंग करते हैं पहले उनके सामने वो आते हैं और आने के बाद उसको 2-3 सवाल करने के बाद वो बोलते हैं कि तुमने ये नंबर सोचा है, तुम्हारे मन में ये है। जबकि बाबा जो कर रहे हैं वो सब अलग ही है सबसे। वो तो पर्चे पैसे पहले लिखते हैं और बाद में कहते हैं पत्रकार को कि भाई तुम लोग ढूंढ के आओ। अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन ने उनको चैलेंज दिया था। इस बारे में बाबा का ये कहना है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कहना है कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मेरे दरबार खुला है, कभी भी आ सके। इस बारे में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले उनका ये कहना है कि हम ऐसे कोई जगह में नहीं जाएंगे उनके दरबार में, हम तो कोई न्यूट्रल प्लेस में जाएंगे, उसमें भी हम साइंटिफिकली हमारे वो लगाएंगे। और 2 टाइम ऐसा नहीं है कि जो हम 2 टाइम अलग अलग आदमी लोग के साथ में वो प्रयोग करें, उसमें अगर 90% सही गिरे तो हम उनको मानेंगे कि हाँ वो उनमें दिव्य शक्ति है, नहीं तो हम मानने को तैयार नहीं है। अभी बाबा ने जो पर्चा 4-5 जो हर रोज वो जाते हैं, हर रोज वो ये अपनी विद्या के उपयोग से बहुत सारे जन का वो उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और सनातन धर्म का वो प्रसार भी करते हैं। वो बेसिकली कथा भी करते हैं। तो उसमें इनको अगर सचमुच करना है अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले को तो उनको जाना चाहिए उनके मिलने में। क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ जाके वो लगा दूसरे पत्रकार लोग ने उधर किया, उनके पे किया कि भाई सही उसके लिए इन्वेस्टिगेशन किया। ऐसा आप भी जा सकते हो।
बाबा ने किधर मना किया है, वो तो तैयार ही है आपके चलने, लेकिन आप लोग वहाँ पे जाते नहीं है और फिर बोलते हो कि नहीं नहीं वो अंधश्रद्धा फैलाते, तो ये गलत है। पुलिस ने उनको क्लीन चिट दिया हुआ है। अभी हम उनके होरोस्कोप के बारे में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। इसके होरोस्कोप, उनकी जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये ढूंढ निकालेंगे तो उनमें ये दिव्य शक्ति कौन से ग्रह ने दी, या तो वो आगे क्या करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत जन तेजो वेश और जेलेसी की वजह से उनका विरोध में कर रहे हैं और ये चालू रहेगा सिलसिला। कोई भी आदमी, जैसा अंग्रेजी में कहा गया, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो पहले वो उनको अवॉइड करते हैं, बाद में उनको क्रिटिसाइज करते हैं और बाद में वो जब वो बहुत अपना कद बता देता है, अपना महिमा बता देता है, तब उनको वो नमस्कार करता है। इसी प्रकार बाबा के साथ होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमें पूरा विश्वास है कि उनके पास जो भी विद्या है वो गलत नहीं है और वो कोई जात का पाखंड नहीं करते। वो एक जात की विद्या उन्होंने सिद्ध की है। विद्या, हाँ ये बात अलग है, उनकी विद्या सिद्ध करने से उनका विद्या कम होती है कि क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने उनके कुंडली देख के, उनके होरोस्कोप देख के ही हमें ये पता लगता है कि उनके पास एक स्पेसिफिक विद्या है। अब हम उनकी कुंडली की एनालिसिस करेंगे, जिसके माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे कि वो क्यों इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, इतनी यंग एज में, ये भी आपको समझाएंगे। तो उनके होरोस्कोप अभी देखिए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और ये होते हैं, उनकी बर्थ टाइम होता नहीं है, लेकिन हम तो भृगु नंदी नांदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम एसेंडेंट न हो तो भी हमें चलता है। हम जुपिटर को ही, जो गुरु ग्रह जहाँ बैठता है, उसको एसेंडेंट मान के करते। लेकिन हमने और एक दूसरा भी एक सिस्टम है कि भाई रेक्टिफिकेशन भी कुंडली का कर सकते हैं, होरोस्कोप का, तो वो हिसाब से रेक्टिफिकेशन भी हम करते हैं कि जिससे उनका हमको, क्योंकि सेलिब्रिटी के जो जन्म तारीख तो सही होती है लेकिन जन्म समय सही नहीं होता है। जन्म समय सही न हो तो एसेंडेंट, जो लगन जो होता है, पहला स्थान जो होता है, वो बदली हो जाता है, इसलिए थोड़े भविष्य कथन करने में दिक्कत भी आती है। लेकिन हम देखते हैं, हमारा ये मानना है कि उनकी कर्क लग्न की होरोस्कोप है। कर्क लग्न में जो पहला स्थान है उसमें कोई ग्रह विराजमान नहीं है, दूसरा स्थान में कोई ग्रह विराजमान नहीं, तीसरे स्थान ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, हम जो नॉर्थ इंडियन होरोस्कोप होते हैं इसमें से ऐसे घूमना होता है, तो उसमें तीसरे स्थान में राहु है। वो राहु जो है कन्या राशि में विराजमान है। 7 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, 8 नंबर उसी में भी कोई ग्रह नहीं है। 9 नंबर जो है, ये जो धन राशि है, जो छठे स्थान है, वहां पे गुरु अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं। धन राशि उनकी खुद की राशि है गुरु की। 10 नंबर में कोई नहीं है ग्रह, 11 नंबर में, 12 नंबर में जो है मीन राशि जो है, वहाँ पे केतु शनि विराजमान है। 1 नंबर में कोई ग्रह नहीं है। 11वां स्थान जो है वृषभ राशि है, उसमें मंगल शुक्र विराजमान है। और 3 नंबर जो है 12वां स्थान है, वहाँ पे सूर्य बुध विराजमान है। ये उनकी होरोस्कोप हुई। अभी सबसे पहले तो गुरु की बात करें। गुरु जो है, गुरु बहुत सबसे शुभ ग्रह है, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट गुरु महाराज है, बृहस्पति महाराज है। तो गुरु जो है वो उनका स्वग्रह अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, धन राशि का। तो यही बताता है कि वो आध्यात्मिक की तरफ उनका झुकाव है और वो जो भी करेंगे वो धर्म और समाज के अच्छे के लिए करेंगे। ये पहली बात हुई। दूसरा, उनके जो गुरु और सूर्य का सप्तक योग, मतलब गुरु और सूर्य एक दूसरे से गिनने से 7वें में है। सूर्य बुध से गिनेंगे तो भी गुरु 7वें में आता है, और गुरु से गिनने से भी, तो ये दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि है, एक्सपेक्ट है। इसकी वजह से गुरु की दृष्टि सूर्य बुध पे और सूर्य बुध की दृष्टि गुरु पे, ये एक बड़ा योग है। गुरु की दृष्टि सूर्य से होने से, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को जीव कारक और सूर्य को आत्मा कारक माना है, तो ये जीवात्मा योग होगा। ये बहुत बड़ा योग है।
ये बहुत योग है जिसकी वजह से आज धीरेन्द्र शास्त्री ये ऊंचाई पे पहुंच गए, उसमें बुद्ध भी शामिल हो गया है। तो इसकी वजह से उनका जो आध्यात्मिक रुझान, उनके पास एक बहुत बड़ी सिद्धि और ये मिली हुई। दूसरे उनके कुंडली में अगर हम सामाजिक और ये जो मटेरियलिस्टिक दृष्टि से बात करें तो केतु शनि साथ में होए तो ये अच्छा नहीं होता है। केतु के साथ शनि जो हमारे प्रोफेशन है उसके साथ में केतु विराजमान हो जाए तो ये अच्छा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई 30 साल तक उसकी तरक्की नहीं होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक के मार्ग पे है, जिसको समाज सेवा करना है, जिसको सनातन धर्म के लिए कुछ करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छी युति है केतु शनि की। केतु शनि की युति बहुत अच्छी है। और क्योंकि शनि भी इसका कारक है वैराग्य और सबको, शनि भी उस तरफ हमें जब भी साढ़ा साथी आती है या तो बड़ी पनौती आती है तब शनि भी हमको उस तरफ लेके जाता है। और केतु को तो सर है ही नहीं। केतु तो दिमाग ही नहीं, वो तो आखा दिन बस प्रभु का ध्यान लेता है। तो केतु आध्यात्मिक कोई भी चीज करना है तो केतु और शनि का जो युति है उसके लिए बहुत अच्छी है। और शनि हमारा प्रोफेशन बता, लेकिन इनका तो प्रोफेशन ही आध्यात्मिक है केतु के साथ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अध्यात्म के मार्ग पे जो गए वो जो आध्यात्मिक का जो मार्ग उन्होंने पसंद किया है उसको अपने हॉरोस्कोप भी सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी ये बात है कि केतु जो विराजमान है, केतु और शनि वो मीन राशि में विराजमान है जो गुरु की राशि है। और केतु मीन राशि में उच्च का माना गया है, इसीलिए केतु यहाँ पे बहुत उच्च का है। और केतु ने ये सब, केतु और शनि महाराज जो साथ में बैठे। और दूसरी बात ये है कि भाई केतु और शनि की जो युति है उन्होंने ये उनको आध्यात्मिक तरफ किया और उन्होंने उनसे परिश्रम करवाया और उनसे तपस्या कराई, उससे उनको एक सिद्धि प्राप्त हुई है। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का इंटरव्यू देखे, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, उनके प्रवचन सुने, तो वो कभी भी साफ बोलते, कैसा ऐसा गोल घुमा घुमा के नहीं बोलते। उनका ये जो कथन होता है एकदम कैंडिडली बोलते, एकदम स्पष्ट, कोई छुपा के गिला के कोई घुमा घुमा के नहीं बोलते। इसका कारण ये है कि मंगल जो है वो शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र भी अपने वृषभ राशि में है। तो ये दूसरा एक अच्छा योग हुआ कि शुक्र भी अपने उच्च राशि में है। तो शुक्र मंगल जो भी हो, मंगल इधर 11वें स्थान में, तो ये बता रहा है। और ये जो मंगल है वो छठा का स्वामी भी, पांचवा का स्वामी, पांचवा अपने पूर्व जन्म और सब है, उनको ये सब विद्या जो उनके दादाजी और दूसरे गुरुदेव ने दी है वो उसका प्रतिपादन यहाँ पे मंगल कर रहा है। मंगल की वजह से वो जो भी जवाब देते हैं वो सीधे देते हैं। अभी बीच में उनको पूछा गया था कि अभी कि क्या आप ये जो रूमर चल रही है एक साध्वी जी के साथ उनके विरोधी ने कोई नाम भी जोड़ा था, तो उनके बारे में जो पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूमर है, लेकिन अगर हमें शादी करनी है तो हम ताल ठोक के करेंगे, ऐसे नहीं कि छुपा छुपा के, हम शादी जरूर करेंगे। और हमारा तो ये मानना है कि जब भी गुरु घूमते घूमते, ऐसा भृगु नदी में एक सिद्धांत है कि जब भी गुरु घूम के शुक्र पे आता है तब उनकी शादी होती है। तो हमारा ये अंदाज है कि भाई 2-3 साल के बाद उनकी शादी जरूर करेंगे। अभी उनके बहुत सारे मनोरथ है, क्या वो सफल होंगे? जैसे कि उनको कैंसर हॉस्पिटल करना है, उनको और भी बहुत जैसे कि ये जो गरीब हमारी कुमारी का और बाला होती उनका भी उद्धार करना है, उनको कन्या विवाह भी, सामूहिक कन्या विवाह भी करना। तो ये सब काम का सफल होंगे तो हमारा ये कहना है कि ये जरूर सफल होंगे। उनको जो भी उसके लिए जो भी धन चाहिए वो शुक्र और मंगल की युति है और शुक्र और ये धन उनको जरूर दिलाएगा। उनको जो भी मनोरथ है, सामाजिक मनोरथ है, या तो जो सनातन धर्म का उनको प्रसार करना है, ये सब में वो सफल होने वाले हैं। उनके विरोधी हो तो विरोध तो बढ़ने वाला ही है, विरोधी वो कम होने वाले नहीं, लेकिन इनका प्रभाव इतना रहेगा कि उनके विरोधियों उनके सामने
सफल होने वाले नहीं है। तो ये था धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो चमत्कार, जो जो इसको माइंड रीडिंग बहुत सारे उनके विरोधियों के थे, उसके बारे में हमने ये सत्य बताने का प्रयास किया कि ये कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ये एक सिद्धि है। उन्होंने जो भी तपस्या की उनका ये परिणाम है, और इसीलिए वो ना ही कोई अंधश्रद्धा फैलाते हैं और सनातन धर्म के लिए वो काम करते हैं। तो उनको हमें सराहना ही चाहिए। जय हिंद।